चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। आप लोगों की लगातार एक रिक्वेस्ट आ रही थी, रातर एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर ये बताइए, जब ईश्वर ने हमें बनाया, ईश्वर ने दुनिया को बनाया, और ये बीमारी जो आ रही है कोरोना के रूप में या और भी जो बीमारियां आ रही हैं, तो ये मानवता की मदद क्यों नहीं कर रहा है? ईश्वर दुनिया की मदद क्यों नहीं कर रहा है? हमको एकदम ठीक कर दे, पूरी तरह से हम लोग स्वस्थ हो जाएं और जैसा पहले चल रहा था वैसा ही चले तो कैसा रहेगा? तो ईश्वर के ऊपर कई क्वेश्चंस आए थे। मैंने कहा इसका मैं सुटेबली जवाब देने वाला हूं, जैसे ही वक्त आएगा मैं इसका जवाब दूंगा। तो मुझे लगता है इसका वक्त आ गया, मैं इसका जवाब दे रहा हूं आप लोगों को। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको यूनिक वीडियोस देता हूं और साथ ही साथ भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने सभी ग्रुप्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईश्वर आखिर हमारी मदद क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो तो हमारा पिता है, उसने तो हमें पैदा किया है, उसने तो ये सब कुछ बनाया है। तो क्या है इसका कारण? समझिए। देखिए, ईश्वर ने तो सब कुछ बनाया, लेकिन ईश्वर ने क्यों बनाया था? ईश्वर ने बनाया था कि आप यहां पर एक अच्छी जिंदगी जिए और खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। अच्छा जल दिया था, शुद्ध जल, कलरव करती हुई नदियां दी थी, चहचहाते हुए पक्षी दिए थे, और साथ ही साथ अच्छे पहाड़, ऑक्सीजन के बड़े भंडार, सब कुछ दिया था उसने। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने धीरे धीरे उन सब चीजों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। पशु पक्षी, उनको मारना शुरू कर दिया, उनको खाना शुरू कर दिया, उनको अपनी डाइट का हिस्सा बना लिया, और धीरे धीरे उनको, जो बेचारे कमजोर थे हमसे निश्चित तौर पे, जिनमें हमसे बुद्धि भी कम थी, तभी तो उनको मारने में हम सक्षम हुए। बल ज्यादा था, बुद्धि ज्यादा थी। तो ईश्वर ने हमें इसलिए किया था कि इनको पालना पोषना, क्योंकि मैं ये पूरी आपको सत्ता दे रहा हूं। आप सबसे बुद्धिमान हो, मानव सबसे बुद्धिमान है, आपका फर्ज बनता है, क्योंकि जो भी सबसे बुद्धिमान होता है उसका फर्ज बनता है चीजों को संभालना, उनको सहेजना। हमने क्या किया? हमने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। हमने छोटे जीव से लेकर बड़े जीव तक किसी को नहीं छोड़ा। हमने हथियार बनाए उन्हें मारने के लिए, तरह तरह के। हमने उनको खाना शुरू कर दिया, अपनी डाइट का हिस्सा बना दिया। जहां भी वो मिले, सोते जगते चलते फिरते, हमने उनको मारा। अलग अलग तरह से उन पर हमने हमले किए, पाप किए। एक जगह कहीं मार दिया छोटा सा, और फिर छोड़ दिया उनको तड़पने के लिए, और फिर तालियां बजाई। अच्छा लगा हमें, क्यों? क्योंकि वो तड़प रहे थे। हमने अपनी उसमें मर्दानगी समझी, उनको मार दिया। करोड़ों अरबों मछलियां आज भी आप देखते होंगे समुद्र से निकाली जाती हैं, तड़प रही होती हैं, क्योंकि उनका जीवन जल है, तड़प रही होती हैं। इसी तरह से सांप, बिच्छू या कीड़े या कुत्ते, बिल्ली, कोई चीज छोड़ी जो नहीं खाना शुरू किया, जिनको नहीं मारा। जो काम की थी उसे भी मारा, जो काम की नहीं थी उसे भी मारा। पहाड़ों को काट काट कर अपने यूज में लाना शुरू कर दिया। जंगलों को काट काट कर या तो लकड़ी जलाना शुरू कर दिया, या उनको तरह तरह से यूज करना शुरू कर दिया। जंगलों को नष्ट कर दिया, पहाड़ों को नष्ट कर दिया, नदियों को नष्ट कर दिया, जो एक नेचुरल रिसोर्सेज दिए गए थे जल के, शुद्ध जल के। जो आज शुद्ध जल करना पड़ता है हमें, वो पहले से ही ईश्वर ने दिए थे। शुद्ध जल, बड़े बड़े हमें वृक्ष दिए थे, जिससे कि बहुत ज्यादा मात्रा में हमें ऑक्सीजन मिलती थी। जो अरबों खरबों, आज अब पता चल गया होगा अभी, जो ये कोरोना हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हर तरफ ऑक्सीजन। फेफड़े खराब हो गए, सांस नहीं बैठ रही है, परेशानी। 1 घंटे में नहीं, 5 मिनट में पता चल गया ये क्या होता है। कभी अकाउंट लिया किसी ने? कितनी ऑक्सीजन ले रहे हो, आपके फेफड़े कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसका ऑडिट होगा, इनका अकाउंट आपको, इनके पैसे देने पड़ेंगे। नहीं, ईश्वर ने आपको ही तो दिया था, हमें ही तो दिया था, पूरी मानवता के लिए तो दिया था, सबको दिया था। हमने उसका दुरुपयोग किया। उसमें हमने विषैली गैसें अपनी तरफ से शामिल कर दी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन क्या है? ऊपर देखा आपने, ओजोन मंडल, उसको समाप्त कर दिया आपने।
ऐसी गैसें हमने विषैली ज्यादा उनकी अधिकता कर दी। काहे के लिए? विकास करेंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे, और अच्छी गैसों की हमने बिल्कुल तवज्जो नहीं की। क्या हुआ? यह हुआ कि हम अपने आप को पावरफुल समझने लगे। ईश्वर के जो वजूद था उसको हमने नकार दिया, बोला नहीं हम हैं जो कुछ है। आज भी आपने देखा होगा कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ईश्वर क्या है, ईश्वर है ही नहीं कहीं पर। लेकिन ऐसे समय ईश्वर मदद करे, ईश्वर सहायता करे, ईश्वर कुछ करो। ईश्वर सब मर रहे हैं, आपकी जनता मर रही है, तो दुख में ईश्वर याद आ रहे हैं, सुख में तो आपने पूरी बर्बादी कर दी, पूरी की पूरी जनरेशन को तबाह कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। शेर हो, चीता हो, कुछ भी मिला आपको, आपने उसे मारा। जो आपको दिख गया वो बर्बाद हो गया, उसका आपने कोई ना कोई यूज ढूंढ लिया और उसको बर्बाद कर दिया। कोई भी आयाम ले लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए पृथ्वी के नीचे, तो आपने नहीं छोड़ा। लोहा निकाल, कॉपर निकाल, या नीचे जो भी हीरे हैं, जो भी चीज है वो सब आपने निकालना शुरू कर दिया, कुछ भी आपने छोड़ा नहीं। जमीन को नीचे से भी खोखला किया, ऊपर भी आपने उसको मिसयूज किया, पूरे के पूरे फ्लोरा एंड फौना को आपने नाश किया। तो मानव सबसे निकृष्ट, नीच और स्वार्थी जनरेशन है। जितने भी बाकी ये है ना, ये कम से कम अपना पेट भर के शांत हो जाते हैं। शेर है, एक शिकार करता है, इसका पेट भर जाता है, सो जाता है। ऐसा नहीं कि फिर वो 100 शिकार करे उसके बाद, नहीं करता है। कोई भी जानवर ले लीजिए, जितनी उसको आवश्यकता है उतना ले लेता है। लेकिन मनुष्य की इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। इसने अभी भोजन किया है तो अब इसको क्या चाहिए? अब इसको कंफर्ट चाहिए, इसको आराम चाहिए, और आराम की कोई सीमा नहीं है। इसको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स चाहिए, इसकी सेवा करने के लिए लोग चाहिए, बहुत कितनी संपत्ति चाहिए पता नहीं, चाहिए कैसे भी। रिश्वत लो, डकैती डालो, दूसरों का गला काटो। देखा होगा भी आपने इस कोरोना में जिस इंजेक्शन की जरूरत मानवता को, वो ओझिल, आंखों से ओझिल हो गए, उनको छुपा लिया, उनको ब्लॉक कर दिया। 100 रुपए का इंजेक्शन 10,000 का, 10,000 रुपए का इंजेक्शन 1 लाख का, 1.5 लाख का। दवाएं जैसे ही पता चला इस दवा का प्रयोग आएगा, उसको बंद कर दिया, मिले ही नहीं, मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है। अब जिसको जरूरत है वो तड़फड़ा रहा है, कितना पैसा चाहिए, कर्ज लेके इधर से उधर से करके दे रहा है। ये पाप नहीं दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन के सिलेंडर, कैसे कैसे सिलेंडर बेचे गए, हम नहीं, ये न्यूज और ये चैनल्स आपके लगातार दिखा रहे थे। आदमी मर रहा है, उसके रिलेटिव्स बाहर गिड़गिड़ा रहे हैं, किसी को दया भाव नहीं। अस्पतालों में क्या किया जा रहा था बताने की आवश्यकता नहीं। कितने लोग मर रहे हैं, कोई चिंता नहीं। 10 गए, 10 नए भर्ती कर लिए। 100 रुपए की जगह 10,000 रुपए का पेमेंट। तो ये सब कौन कर रहा है? मानव ही तो कर रहा है। ये कोई और क्या प्राणी है किसी और जगत के? नहीं, हम ही और आप हैं। और फिर हम क्या कहते हैं? बहुत शुद्ध बन जाते हैं, डेडिकेटेड बन जाते हैं। ये सब होने के बाद जब हम अपना पेट भर रहे होते हैं, भर लिया होता है, कहते हैं ईश्वर हमारी मदद नहीं कर रहा है। चोर आप हो, आप वो हो जो जिनको शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता है, अलग अलग नाम। आपको मौका मिलना चाहिए, उस मौके को नहीं छोड़ते हो। सामने वाला चाहे बिल्कुल तड़प तड़प के मर जाए, लेकिन आपको अपने स्वार्थ चाहिए। तो ईश्वर ने तो सबको, उसकी तो सब संतान है ना। जब वो ये सब देखता होगा तो क्या कहता होगा कि हमने इन्हें इसलिए नहीं बनाया था, अब इनको जीने का अधिकार नहीं, अब इन पर कष्ट आने ही चाहिए। तो वो क्यों करेगा आपकी सहायता? किस लिए करेगा? वो तो दंड देगा, और वो दे रहा है। आपके 4 बच्चे हों, आपको चारों से प्यार होगा, उसमें से एक बच्चा आप उसको ज्यादा पावरफुल कर दें, ज्यादा दिमाग दे दें उसको, उसकी ज्यादा रिसोर्सेज दे दें, और वो बाकी 3 को काट के तड़पा तड़पा के मार दे। क्या करेंगे आप बताइए? बीइंग फादर, आप कहेंगे हम इसको भी मारेंगे।
इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, यही तो कहेंगे ना। यही तो ईश्वर कर रहा है, वही तो हम झेल रहे हैं। सब कुछ बर्बाद कर दिया है, तो ईश्वर क्या करे? कितनी ऑक्सीजन दी उसने, कितना जल दिया उसने, कितना अच्छा सब कुछ दिया, लेकिन उसका कभी हमने एहसास नहीं किया। हमें पता नहीं और क्या चाहिए। हमारा शरीर अरबों खरबों का है, पर इसकी कॉस्ट ही नहीं डिसाइड की जा सकती है। जब कोई ऐसी बीमारी भयंकर आती तब पता चलता है। अब देखिए, फेफड़े खराब हो गए, नहीं आ रही सांस, तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन चाहिए। अब बताइए ऑक्सीजन का मोल क्या है? उसका कोई लगा सकता है? फेफड़े का मोल क्या है? कोई लगा सकता है? हार्ट का मोल क्या है? कोई लगा सकता है? जो एक सेकंड भी रुकता नहीं है जब से पैदा होते हो आप, और अंत तक चलता रहता है। किसने बनाया इसको? किसने फिट किया? किडनी, लीवर, आपका ब्लड आज तक बन पाया कहीं? उतना ही मात्रा में आपका मस्तिष्क कैसे चलता है इतनी तेज? किसने दिया ये? एहसान फरामोश बन जाओ, बोला कोई भगवान नहीं है, हम तो स्वयं हैं जो कुछ है। तो समझ सकते हो आप कि जो ये सब कुछ हो रहा है गलत नहीं हो रहा है। हम लोग इसी को हमारे साथ यही होना चाहिए, और वास्तव में हम इसी के हकदार हैं जो हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे ईश्वर हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है। ये कलयुग है, अभी तो बहुत कुछ और होना है। देख रहे हो आप, हम शक्तिशाली हो गए तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे सामने आएगा उसको हम खत्म करेंगे, कुछ भी हो। लेकिन ईश्वर ने तो सबको बनाया है। वो जब आपका ये अधर्म देखता है तो वो तो धर्म की स्थापना के लिए आता है। हमेशा धर्म उसका तो सत्य और धर्म से ही, वो तो है ही सत्य और धर्म। तो जब आपका ये अधर्म और असत्य देखता है, जब आपका ये छलावा देखता है, तो ये बताइए कि आपको वो बचाने क्यों आने वाला है? आपकी बातों का जवाब मिल गया होगा। दुनिया के लोगों, समझ लीजिए कि हम कितने दुष्ट हैं, हम कितने निर्लज्ज हैं, हम कितने स्वार्थी हैं कि वक्त आते ही हम भूल जाते हैं कि हम दूसरों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, और उस हद तक कर रहे हैं जिस हद तक कोई जानवर भी नहीं करता है। तो हम निकृष्ट हैं, हम पूरी तरह से बेशर्म हैं। हमें यह कहने का कोई हक नहीं है कि ईश्वर हमारी मदद क्यों नहीं करता है। ईश्वर हमारी मदद बिल्कुल न करे, शायद यही जस्टिफाइड होगा, क्योंकि हम अधर्म के रास्ते पर हैं। कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो डेडिकेटेड हैं, जो हमेशा काम करते हैं, पुण्य सत्य उनका साथ, तो वो निश्चित तौर पर ईश्वर उनका साथ नहीं छोड़ता है। आज भी है वो। अगर सब ऐसे हो जाएंगे स्वार्थी, तो दुनिया ही समाप्त हो जाएगी, जैसे कि हो रही है। कुछ लोग हैं जो इस दुनिया को चला रहे हैं, तो ईश्वर जरूर उनकी मदद करता है। ध्यान रखिए, ईश्वर धर्म और सत्य स्वयं है, और इसमें कोई क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं हो सकता है। इफ वट की कोई बात ही नहीं हो सकती है। इसलिए जो सही मार्ग पे चलता है उसका किसी न किसी रूप में ईश्वर जरूर साथ देता है, और जो इस तरह की अधर्म करते हैं, जो इस तरह की निर्लज्जता करते हैं, समझ लीजिए जो कागज के टुकड़े के लिए अपना जमीर बेच देते हैं और दूसरों के कष्टों को अपना आनंद समझते हैं, समझ लीजिए उनके साथ वही होता है जो होना चाहिए। और अब चूंकि प्रकृति है, उसे बैलेंस भी करना है, तो इसलिए निश्चित मानिए कि ईश्वर इन चीजों में अब बहुत ज्यादा दखल देने वाला नहीं है, क्योंकि अधर्म की एक एक्सटेंट होती है, और उस एक्सटेंट को शायद हम धीरे धीरे टच करने वाले हैं। इसलिए ईश्वर ने भी अपने को बिल्कुल वैसा कर लिया है, वैसे भी वो धर्म के साथ है, उसे कोई लेना देना नहीं है। आपकी डे टू डे कार्यवाही क्या है, जैसा करोगे वैसा दंड मिलेगा। शनिदेव है हमारे, वो हमें दंडित करने के लिए विद्यमान है। ईश्वर कुछ नहीं करता है, वो तो कहता है जैसा करोगे वैसा मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा, आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। जो हजारों करोड़ों लाखों जीव जंतु हम रोज मारते हैं तड़पा तड़पा के, जो हम अपने हिसाब से पावरफुल मान के अपने आप को पूरा डिसबैलेंस कर रहे हैं, और चूंकि इन सब का जो जन्मदाता है वो एक ही है, वो दुखी होता है, वो परेशान होता है, वो खिन्न होता है,
और वो इसीलिए हमारी मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। रेट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। आत्म मंथन कीजिए और सोचिए कि आखिर ईश्वर क्यों नहीं प्रकट हो रहा है, क्यों नहीं सहायता कर रहा है। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस देने वाला हूं इस चैनल पर, और आप साथ ही साथ जो आइकॉन है उसको भी पुश कर दीजिए, बेल आइकॉन को, जिससे कि हमारा जैसे ही वीडियो यहां अपलोड होगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। ओम नमः शिवाय।